और अब बात करेंगे आज के मुख्य खंडग्रास चंद्र ग्रहण की। आज फाल्गुन पूर्णिमा के दिन खंडग्रास ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण इस वर्ष का दूसरा ग्रहण है। बता दूं कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्रमशः एक ही सीध में होते हैं या चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रच्छाया में छिप जाता है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। और अब की बार चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी की प्रच्छाया से ढका हुआ रहेगा और ये खग्रास चंद्र ग्रहण होगा। सिंह राशि और पूरा फाल्गुनी नक्षत्र पर लगने वाला खंडग्रास रूप में ये ग्रहण पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में दिखेगा। पेरू, कनाडा, यूएसए, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, हांगकांग, थाईलैंड, क्यूबा, चीन, कोरिया, जापान और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ खास क्षेत्रों में खग्रास रूप में दिखेगा। मतलब भारत में बहुत थोड़े रूप में दिखेगा और जिस रूप में दिखेगा वहाँ इसका रिजल्ट भूगर्भ की खुदाई से है। देखिए, पूरे विश्व में जो हमने आपको नक्शा दिया है, इस नक्शे को बहुत ध्यान से देख लीजिए। जिस दिन तिथि परिस्थिति में ये ग्रहण पड़ रहा है, उस दिन तिथि परिस्थिति में भूगर्भ में बड़े आंदोलनों की सूचना है। यानी पृथ्वी अंदर से हिलेगी। अब ज्वालामुखी हिलेंगे, ये हिलेगा, वो हिलेगा, क्या हिलेगा, वो सब आप अपने समझ सकते हैं कि कुछ हिल रहा है पृथ्वी के अंदर से। लेकिन जिस पोजीशन में भारत के उत्तर पूर्व हिस्से में ये है, उस पोजीशन को देखते हुए भारत के अंदर भूगर्भ से जाने वाली कोई सुरंग या कोई ऐसी चीज बनाई जाएगी जो मैन मेड हो। बता दूं कि भारतीय समयानुसार इस चंद्र ग्रहण का स्पर्श काल काशी में दोपहर बाद 3:20 पर होगा, जबकि इसका मोक्ष काल शाम 6:47 पर होगा। अतः इस ग्रहण का कुल पर्वकाल 9 घंटा 15 मिनट का होगा, जबकि इसका सूतक आज सुबह 6:40 से ही शुरू हो चुका है। जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण प्रारंभ होने के 9 घंटे पहले लग जाता है। ग्रहण के सूतक के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान चारों तरफ नेगेटिविटी बहुत अधिक फैल जाती है, जिसका असर ग्रहण प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों पर भी पड़ता है। इसलिए सूतक लगने पर घर के सभी पानी के बर्तन में दूध में, दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दूर्वा, दूब घास धोकर डालनी चाहिए। माना जाता है कि ग्रहण में वातावरण की किरणें नकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं, इसीलिए ग्रहण और सूतक काल में कुछ भी खाने पीने की मनाही रहती है, क्योंकि किरणों का नकारात्मक प्रभाव खाने पीने की सामग्री पर पड़ता है, जिसके सेवन से स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हालांकि बच्चों, बुजुर्गों और जिनका स्वास्थ्य ठीक न हो, उनके लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है। इसके अलावा ग्रहण के समय अन्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी। ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई कार्य नहीं करना चाहिए। खासकर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहिए। सुई में धागा नहीं डालना चाहिए। कुछ छीलना या काटना नहीं चाहिए। यहाँ एक बात और बता दूं कि गर्भवती महिला के आसपास से ग्रहण के नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उनके कमरे के बाहर गोबर या गेरू से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही ग्रहण को कभी भी डायरेक्ट आंखों से देखना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान मंदिर या घर के मंदिर की मूर्तियों तथा देवी देवताओं की तस्वीर को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मंदिर में दीपक भी नहीं जलाना चाहिए। इसके बजाय हाथ जोड़कर भगवान या अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण करना चाहिए।
चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रदेव के मंत्रों का भी तेज आवाज में उच्चारण करना चाहिए। चंद्रदेव के मंत्र इस प्रकार हैं: ओम शांग शिंग सौं सह चंद्रमसे नमः। इसके अलावा इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। साथ ही विश्व देवों का ध्यान भी करना चाहिए। आपको बता दूं कि विश्व देवों में 10 देवता सम्मिलित हैं, जिनमें त्वष्ट्रा, सोम, इंद्र, अग्नि, विष्णु, रुद्र, पूखन, अश्विनी कुमार, अश्विनी, मित्रावरुण और अंगीरस ये शामिल है। आज इन सब का मंत्रों के साथ इस प्रकार ध्यान करना चाहिए: ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम सोमाय नमः, ओम त्वष्टाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पूखनाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अश्विनीये नमः, ओम मित्रावरुणाय नमः, ओम अंगीरसाय नमः। इस प्रकार तेज आवाज में मंत्रों का उच्चारण करने से ग्रहण के दौरान फैली नेगेटिविटी का व्यक्ति पर असर नहीं पड़ता। अच्छा, अब देखो, मंत्र में आप अपनी आवश्यकता का मंत्र भी ले सकते हैं। मतलब आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो मुकदमे के लिए अगर कोई मंत्र आपको पढ़ना है उसको पढ़िए। अगर कोई आधी व्याधि है, कोई बीमारी है, उससे रिलेटेड कोई मंत्र है तो उसको पढ़िए। अगर आपके गुरु ने आपकी उन्नति के लिए आपको कोई मंत्र दे रखा है तो आप उस मंत्र को पढ़िए। मतलब कोई एक विशिष्ट मंत्र जो ग्रहण काल में पढ़ा जाता है बड़ा प्रभावशाली हो जाता है। इसके अलावा ग्रहण शुरू होने से पहले थोड़ा सा अनाज और कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा, हो सके तो सफ़ेद रंग का कपड़ा निकालकर अलग रख दें। वैसे किसी भी कलर का हो तो भी चलेगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब उस कपड़े और अनाज को आदर सहित रिक्वेस्ट के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दान कर दें। इससे आपको चंद्रदेव के शुभ फल प्राप्त होंगे। देखिए, ग्रहण के इस दान को प्राप्त करने का अधिकार किसी ब्राह्मण को नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं है। इस दान को प्राप्त करने का अधिकार केवल सफाई कर्मचारी का ही है। बता दूं कि ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए तथा घर के मंदिर में रखे सभी देवी देवताओं की मूर्तियों और चित्रों पर भी गंगा जल का छिड़काव करके स्नान करना चाहिए। तो ये थी चर्चा ग्रहण के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ग्रहण के बाद क्या करनी चाहिए।